हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें कई सारे टॉपिक पढ़े थे, कई सारी चीजें पढ़ी थी। आज भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैथ्स में ही वर्क एंड टाइम में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये ध्यान से देखिएगा। वर्क एंड टाइम में सबसे क्रिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग काम खत्म करने के पहले क्या करते हैं, काम खत्म होने से पहले भाग जाते हैं, जो काम छोड़कर भाग जाते हैं, आज हम उन लोगों को पकड़ेंगे, वो भी दौड़ा दौड़ा के पकड़ेंगे। देखो कैसे पकड़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। आपका सवाल आगे आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़िएगा। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में खत्म करता है। अच्छा, बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आज वर्क एंड टाइम से हर तरह के डाउट्स क्लियर कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा वर्क एंड टाइम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे और मैथ के वाले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, उसमें आप वर्क एंड टाइम का चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है ना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां सीख लेंगे, बाकी काम छोड़ के भागने वाला वो आज हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है ना। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एक किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, बी उसे 32 दिनों में कर लेता है, बी उसे 32 दिनों में बेटा कर लेता है। अब इसके बाद यदि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, अच्छा दोनों मिलकर काम क्या करते हैं बेटा, शुरू कर दिया, लेकिन काम समाप्त होने से के 4 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया, एक काम छोड़कर भाग गया। सबसे पहले आप ये काम करो, पहले इन दोनों का एलसीएम लो, लासा लो। पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताया लासा लेना, तो इन दोनों का ऐसी संख्या का लासा, एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका छोटी छोटी संख्या लेनी, एक ऐसी छोटी संख्या हो जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। क्या हो जाएगा बताओ, 96 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब 96 आ गया। अब देखो 24 में अगर 96 में भाग में कितना आएगा, 4 आएगा, इससे भाग देंगे बेटा 3 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, एक काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 दिन पहले काम छोड़कर ए ना भागता, ए की क्षमता एक दिन कितनी है बेटा, ये जो निकली क्षमता है निकली एक दिन की, ए की एक दिन की क्षमता 4 है, बी की एक दिन क्षमता बेटा 3 है। टोटल काम हमको 96 करना है, 96 ही तो करना है। तो अगर एक काम छोड़कर ना भागता 4 दिन पहले, तो ये 4 की क्षमता के हिसाब से 4 दिन कितना एक्स्ट्रा काम कर देता, 4 चौको 16 काम एक्स्ट्रा करता ना करता। तो जहां 96 काम था वही में 16 काम हम बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, ये छोड़ने के भागने वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो 6 6 12 9 1 10 1 11 112 हो गया। अब हमें 112 काम कर रहा है। इन दोनों की क्षमता बेटा कितनी है, 4 3 7 की क्षमता है कि नहीं बताओ, 4 3 7 की क्षमता है। अब हमें क्या करना, टोटल काम 112 था, उसमें क्या करेंगे 7 में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, भाग दो, 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा, 4 बचा, 7 छंग 42, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 दिन में काम समाप्त होता। ठीक है ना। तो कुल मिला कितने दिन लगे बेटा, 16 दिन लगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन सामने। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को बेटा 18 दिनों में कर सकता है। ओके बढ़िया। फिर बी उसी काम को 27 दिनों में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम को आरंभ किया, दोनों ने मिलकर एक साथ काम को आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, बी 3 दिन पहले चला गया है, तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो बेटा ध्यान देखो, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा ये बताइए। यहाँ पे एलसीएम हमको लगता है 54 आ जाएगा, है ना, 54। 18 से भाग देंगे बेटा 3 बार जाएगा, 27 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब ध्यान देखो, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी भाग गया ना, 3 दिन पहले भाग गया, जो भाग रहा है उसको पकड़ लगा, ये 3 दिन ना भागता, बी की क्षमता 2 है वैसे एक दिन की, अगर ये ना भागता तो 3 दिन के हिसाब से 2/3 कितना काम एक्स्ट्रा कर देता, 2/3 6 काम एक्स्ट्रा हो जाता ना हो जाता, यानी जहां 54 काम कराना था वहां पे टोटल 60 काम हो जाता इनसे, अगर ये ना भागते हैं ना, तो 60 काम हो जाता। अब पूछा गया है पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो भैया पूरा काम 60 कराना था, तो यानी 3 2 5 है ना, इन दोनों की क्षमता मिला दो, 3 2 5, तो टोटल काम 60 था, इसमें 5 से भाग दे देंगे बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 12 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो अकेले काम कराना होता तो अकेले का क्षमता के साथ डिवाइड करते हैं ना, अभी यहाँ पे दोनों का काम कराना है, हमें दोनों का पूरा काम कराना है, तो आपका आंसर इसमें बेटा 12 आ जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखिएगा।
देखिए हर टाइप के जैसे टाइप चेंज होंगे, हर टाइप के हम आपको 3-3 सवाल कराएंगे, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल तीसरा क्या कह रहा है कि एक किसी काम को 45 दिनों में कर रहा है, एक किसी काम को बेटा 45 दिनों में करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी उसे 54 दिनों में करता है, बी उसे 54 दिनों में करता है। फिर कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। भैया बी ने 6 दिन पहले काम करना छोड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ का एलसीएम तो लो, एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताओ पहले। एलसीएम हमको लगता है 180 आ जाएगा क्या, 180 आ जाना चाहिए। देखो 45 में से भाग दो कितना जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 तो 18, इससे भाग दो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, 5 चौको 20, पचम नहीं आ रहा 180 ना, 180 नहीं आएगा, 180 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, 3 पर 15 18 3 6 5 6 पंजे 30 और 3 का 9, 270 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 270 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 270 आ गया है। अब इसमें करना क्या है ये ध्यान से देखो, इससे भाग दो कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ पे भाग देंगे तो आ जाएगा 4 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 पंचे 30 और 6 24 3 27 और इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार जाएगा, ठीक है ना। 270 एलसीएम आया। अब ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है, अब देखो ए की एक दिन की क्षमता 6 है, बी की एक दिन की क्षमता 5 है, टोटल काम 270 था। अब क्या कह रहा है कि यदि बी ने 6 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ के भाग गया, अगर बी ना भागता तो 5 उसकी क्षमता आती, तो 6 दिन के हिसाब से कितना काम और एक्स्ट्रा हो जाता बेटा, 30 काम एक्स्ट्रा हो जाता कि ना हो जाता, यानी जहां 270 काम था वहां पे 30 काम बढ़ा दो, 30 काम बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 0 7 3 10 कि 0 2 1 3, टोटल 300 काम हो जाता है बेटा, 300 काम हो जाता है। अब दोनों को मिलाकर काम करा दो, तो आप क्या करोगे 300 में 11 से भाग दे दो, क्योंकि 6 5 11 हो जाएगा, भाग दो बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना बचा 8, 11 7 77 यानी 27 सही 3/11 आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ें, अब अगले टाइप में आते हैं हम लोग। अगले टाइप में सवाल देखिए क्या कह रहा है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप करा रहे क्षमताओं पे आधारित करा रहे हैं, हमेशा याद रखना है बेटा जो क्षमता होते हैं, इफिशियंसी क्षमता इंग्लिश में, क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं और समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तो इफिशियंसी हमेशा टाइम के अपोजिट होगी। अगर किसी पर्सन की क्षमता कम होगी तो उसको जाहिर सा टाइम ज्यादा लगेगा, और किसी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी तो उसे टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। बस इतना दिमाग में रखना है आपको। आगे करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है 2 और 3। देखो जैसा अभी तक करते हैं वैसे प्रोसेस करते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारा दिन हुआ करता था तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते थे, है ना, तो वही यहाँ पर जो भाग दे रहे ना वो क्षमता यहाँ दे दिया। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ये 2:3 है। अब करें यदि ए अकेले उस काम को 36 दिन में करता, अब देखो ए का 36 दिन हो गया बेटा, ए का कितना हो गया 36 दिन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 36 तो ले लिया हमने, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो हम जब भी यहाँ पे जो भाग देते हैं इस संख्या से भाग देते हैं, तो यहाँ पे जितनी बार भाग जाता है वो 2 बार आता है, नहीं आता है बताओ। जैसे यहाँ पे कोई संख्या होती है वो इस दिन से भाग दे रहे होते हैं, यहाँ पे समय जो भी दिया होता है संख्या, यहाँ भाग देते हैं तो उसी का ये जो भागफल आता है वो यहाँ लिखते हैं हम, जो वही क्षमता हमारी होती है। यहाँ भागफल दे दिया 2 दे दिए, 36 दे दिया, तो 36 गुना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 36 से 72 भाग दो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वही आपको यहाँ पर ये ना देकर ये यहाँ पर ये दे दिया, ये दे दिया, तो आपको क्या करना, इन दोनों का गुणा करा देना होता है। गुणा करा देंगे तो इसमें जैसे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 में अब हमें 72 में भाग देना होगा, तो कितना होगा 24 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 24 से कितना हो गया 72, या 24 से 72 भाग देंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब उसी में देख लो पूछ क्या रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा भैया। अगर ए 36 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। यहीं पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो
ध्यान समझा, एक जो काम करा रहा था, ए की जो क्षमता थी कितनी थी बेटा, 2 थी ना, और बी की जो क्षमता थी वो कितनी थी बेटा, 3 थी। कितनी थी, 3 थी, यही तो बोला गया। अब पूरा काम ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है ना, तो बी का हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करा देना है 36 दिन के हिसाब से। तो 2/3 गुणे 36 सीधे कर दो भैया, तो इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताओ, 3 निकाल 3 और 3 दूना 6, तो 12 टाइम कितना आ गया बेटा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ 2 है ना, क्लियर बेटा। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरह से कर लो, दोनों बात एक ही है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कराया जाए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बेटा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। देखा, हाँ से देखो, ए बी से ज्यादा 3 गुना अधिक शक्ति, यानी एक बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 हो गई, क्षमता है ये। ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करता है, यानी बी का यहाँ पे दे दिया 27 दिनों में काम करता है, तो 27 में यहाँ 1 है तो 27 है, तो होगा बेटा यहाँ तो 27 का 1 में गुणा करेंगे 27 ही तो होगा, तो 3 में 27 से भाग दो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ये साफ साफ निकल के आ गया, क्या आएगा भैया, 9 दिन। देखो कलम चलाने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया जाए बेटा। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अब ध्यान से देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अगर बी की 100 है तो ए की कितनी है, 80 है। इसको डिवाइड करोगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी ए की क्षमता आ गई आपकी 4 और बी की क्षमता आ गई 5। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि बी किसी काम को 40 दिनों खत्म कर रहा है, बी किसी काम को यहाँ पे 40 दिनों खत्म कर रहा है, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 4 में 200 से भाग दो कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा होगा, 50 दिनों में खत्म कर रहा होगा। यही सवाल पूछ रहा होगा आपसे, देख लो जरा। एक तो ए उसे कितने दिन में खत्म करेगा, 50 दिनों में खत्म करेगा। आ रहा होगा समझ में, नोट कर लीजिएगा बेटा, साफ कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप के सवाल, अभी 3 टाइप सवाल हो गए। अगला टाइप सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की कार्य क्षमता, क्या कह रहा है बेटा, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी दे दी बेटा, 5:7 दे दिया है, 5:7 दे दिया। यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों पूरा करते हैं। अब देखो इसी में क्या है, इसी में देखो दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तक हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं ना। 5:7 ये अनुपात दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखो, 5:7 दिया है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन दोनों के द्वारा एक दिन का काम कितना है, बताओ। 5-7 12 काम होगा कि नहीं होगा। अब अगर इन दोनों की क्षमता अगर लग जाएगी, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में दोनों ने समाप्त किया, तो 15 दिन में कुल काम कितना किया होगा, बताओ ये बताओ। 180 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी कि यहां पर क्या संख्या आ गई, 180 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। इन दोनों के द्वारा 180 दिन में काम किया गया है ना। तो यानी कि आप ध्यान से देखो, इनकी क्षमता के हिसाब से टोटल 180 काम हुआ है, ये मतलब 180 काम इन्होंने किया। अब यहाँ पे 5 से इसमें 180 भाग दे दो तो कितना आएगा, 5 × 15 और 5 × 30, 3 बचेगा, 5 × 30, यानी ए के द्वारा 36 दिन काम किया और बी के द्वारा अगर निकाला जाए तो 180 7 से भाग दे लेंगे। तो आपसे सवाल पूछा क्या गया है, पूछा ये गया तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 36 दिन खत्म करेगा। भाई 180 काम हुआ और बी की ए की क्षमता 5 है तो 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया बेटा, 36 आ गया, आंसर खत्म। कुछ है थोड़ी नहीं, हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा। बहुत गर्मी है। चलिए अगला सवाल अगला देख लीजिए बेटा, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा है बेटा, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से 4 गुना अधिक है, यानी बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 4 हो गई। ठीक है ना, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है।
आगे कह रहे यदि दोनों ने मिलकर 13 दिनों में काम पूरा कर लिया, फिर से भैया दोनों ने मिलकर 13 दिनों में पूरा काम किया, दोनों की एक दिन क्षमता 4 1 5 हो गई, 13 दिनों में खत्म किया तो 13 25 65 काम खत्म किया होगा इन लोगों ने। कितना काम खत्म किया बेटा? 65 काम खत्म किया होगा। अब पूछ क्या रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? भैया बी की क्षमता है कितनी? एक ही तो क्षमता है, तो बी का निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल काम 65 कराना है, तो एक बी की क्षमता 1 है, तो 1 में 65 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 65 दिन ही लगेगा आंसर। ठीक है ना बेटा? तो बी को कितने दिन लगेंगे? 65 दिन लगेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा बेटा। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, एक इसी टाइप का सवाल और कराते हैं, फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ बेटा। ए की कार क्षमता बी से 30% कम है। बेटा ए की कार क्षमता बी से 30% कम है। अच्छा बी से 30% कम है, तो यानी बी की हमने 100 मान ली, तो ए की कितनी होगी? 70। रेशियो में 0 0 भाग दे दिया, तो ये 7 और 10 आ गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी की 10 आ गई, ए की 7 आ गई, क्षमता आ गई। अच्छा आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा करें। ठीक है, दोनों मिलकर 21 दिनों में पूरा काम करते हैं, तो अच्छा ये बताओ 21 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में इनका काम कितना होता है? बताओ 10 7 17 होता है। 21 दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे भैया बताओ? 17 के साथ से तो मल्टीप्लाई कर लो, 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 34 1 35, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा बेटा? इनके द्वारा 357 काम किया गया। ठीक है, अब आगे क्या करेगा, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो ये बताओ ए की क्षमता है कितनी? 7 ही तो है, तो 357 में 7 से भाग दे दो बेटा, तो 7 में 35, 7 एकम 7, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 51 दिन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अच्छा समझ में आ रहा है तो भैया लाइक जरूर करो और शेयर भी करो, फेसबुक वगैरह में शेयर करो, है ना। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। नोट हो गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले टाइप का सवाल देखिए, क्षमताओं पे आधारित सवाल करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है बेटा, अगला सवाल क्या लिखा है, ए तथा बी की कार क्षमता जो है, कार क्षमता का अनुपात कितना दिया? 2 3 दिया। ध्यान से समझो इसको कैसे करना है। जब भी क्षमता की बात करता है तो ये इफिशियंसी, हमने क्या कहा अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया आपको, इफिशियंसी हमेशा टाइम के अपोजिट होता है। तो ए की जो क्षमता है 2 दी है, बी की क्षमता 3 दिया, तो जाहिर है समय जो होगा बी के लिए ए को 3 दिन लगेगा, बी को 2 दिन लगेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। अब क्या कह रहा है, ए तथा बी की कार क्षमता का अनुपात जो दिया है 2:3 दिया है। यदि ए किसी काम को बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, यानी ए बी से किसी काम को 6 दिन अधिक लेता है। अब ध्यान से देखो इस सवाल को कैसे करना है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। बात दिनों की गई, क्षमता पे नहीं की गई, तो दिन तो ये है ना, टाइम तो ये है ना, ये टी है फॉर टाइम, ई फॉर इफिशियंसी, ई फॉर इफिशियंसी यानी क्षमता। तो बात दिनों की गई, तो इनका डिफरेंस कितना दिया है बेटा? 6 का दिया, यानी 3 में 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 1, 1 बराबर बेटा 6। तो आपसे यही तो पूछा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18, 3 6 18 और 2 बराबर 6 दूना 12। अब पूछा किसका गया, क्या पूछा गया है? तो ए अकेले उस काम को कितने दिन पूरा करेगा? 18 दिन में करेगा। अगर बी का पूछता बेटा तो 12 दिन दे देते आंसर, सिंपल हो गया ना, समझ में आया? नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। ए की कार शक्ति जो है बी से, बी की 5 गुनी है। ठीक है, क्या दिक्कत है? इफिशियंसी यहां लिख लो, टाइम यहां लिख लो। ए की कार शक्ति जो है बी से 5 गुनी, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इतना ही तो होगा और कुछ थोड़ी ना होगा। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय लेता, अब देखो यहाँ पे टाइम का तो पलट दो भाई, यहाँ 1 समय लगेगा, इसको 5 दिन लगेंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 12 है ना। तो 5 में घटाए 4, 4 बराबर बेटा 12, 1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 3, तो 3 बराबर ये 5, 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 5 से 15, इसको कितना दिन लगेगा? 3 दिन। अब पूछा किसका है वो बताओ। तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भैया बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा? 15 दिन में करेगा। अगर ए का पूछा जाए तो 3 दिन में करेगा। खत्म। आया कि नहीं आया? आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए अगला सवाल।
नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा बेटा देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 60% है, ए की कार्यकुशलता बी के 60% है, यानी बी की 60% है, मतलब ए यहाँ है बेटा, बी यहाँ है, तो यानी इफिशियंसी और ये टाइम, यानी ए की इफिशियंसी 60% ये है, बी की 100%। मान लो 0 0 खत्म हो गया बेटा, इसको और काटो, 2 3 6, 2 5 10, अब यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पलट जाएगा, है ना। 5 3 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ 5 3 हो गया। अब पूछा क्या गया है, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय लगता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 22 है, तो यानी 5 और 3 घटाया 2, 2 बराबर बेटा 22, एक बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ए को कितना समय लगेगा, 11 5 55, बी को कितना लगेगा, 11 3 33 दिन। क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है बताओ जल्दी से फटाफट, इससे पूछा है आपसे, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा, बताओ बी का कितना आया, बताओ 33 आया कि नहीं आया, आ रहा होगा समझ में। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल बढ़े बेटा, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब अगले टाइप में सवाल देखिए क्या लिखा हुआ। पहला सवाल क्या है, ए किसी काम को 6 दिनों में, ए किसी काम को बेटा 6 दिनों में, ओके, अब बी उसे कितने दिनों कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उनकी कुल मजदूरी कितनी हो जाती है, 280। अब मजदूरी वाले सवाल करेंगे कि उनकी मजदूरी मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ, ए की क्षमता, ए की कार्य करने का, ए जो 6 दिन में काम खत्म करता है, बी 8 दिन में, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 48 आएगा कि 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भाग दोगे 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान समझो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इन दोनों की जो कुल मजदूरी है 280 है। अच्छा बता, दोनों की क्षमता मिलाकर 280 रुपए कमाएगा है ना, तो इसकी क्षमता 4 है, इसकी 3 है, तो यानी कि 280 बटे 7, 4 3 7, डिवाइड करो, 7 चौक 28, यानी एक बराबर कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। अब पूछा किसका है बताओ, पूछा ए का हिस्सा पूछा है, तो भैया ए की क्षमता है कि जिसकी जैसी क्षमता उसकी वैसी कमाई। ए की क्षमता 4 है, तो 40 में 4 का गुणा करा दो, तो 4 चौको 16, यानी 160 रुपया है। ए की कमाई का हिस्सा कितना है, 160 रुपया। और अगर बी का पूछा जाता तो बेटा 40 गुणे 3 करा देते आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 13 दिनों में, ए किसी काम को 13 दिनों में, ठीक है, और बी उसे काम को 11 दिनों में खत्म करता है, करा दो, क्या दिक्कत है। अच्छा आगे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, बाद में आगे सवाल पढ़ेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, हमको लगता है दोनों ही प्राइम नंबर ही कटेंगे तो है नहीं, तो आपस से मल्टीप्लाई करा दो, कुछ ना कराओ। 11 का 33, 11 कम 11 3, कितना हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा क्या, 11 चाहे 33 के 3 और 3 बचे, 11 कम 11 3 14 हो जाएगा, 143 हो गया। इस पे भाग देंगे बेटा कितनी बच जाएगा, 11 बच जाएगा, इस पे भाग देंगे 13 बच जाएगा, हो गया। चलो इनकी क्षमता आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें और कुल मजदूरी कितनी हो जाए बेटा, 1152 रुपए हो जाए। कितनी मजदूरी कमा रहे, 1152। अच्छा दोनों की क्षमता मिलाई गई ना, तो दोनों क्षमता है कितनी, 11 और 13 कितनी हो गई बेटा, 24 हो गई, यानी 1152 24 से भाग देना है, और किसका निकालना है ये बताओ। तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए आप इसी में सीधे क्या करो, 13 का मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना, करा दो। काटो पीटो किससे कटेगा बताओ जल्दी से फटाफट, इसमें कट जाएगा 6 से काटोगे, 4 6 चौको 24, ठीक है, और काटोगे 6 एकम 6, कितना बचा, 5 बचा, 55 हो गया, 9 छक्का 54, 1 बचा, 6 दूनी 12, ठीक है, और काट दो भैया, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 32, अब मल्टीप्लाई कर लो भैया, 48 गुणे 13 कर लो, कितना आ जाएगा, 624 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा बेटा, 624 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल बताया जाए बेटा, ये मजदूरी संबंधित आपके सवाल हो रहे हैं। अभी तक भैया आप लोग वीडियो पढ़ते हो तो लाइक तो कर लिया करो, कुछ ही लोग लाइक करते हैं, बाकी लोग लाइक नहीं करते। भैया लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आता। देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और फिर भी आप लोग हमारी मेहनत का मेहनताना नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना। मेहनताना तो दिया करो भैया, लाइक तो दबा दिया करो।
क्या खर्चा हो रहा है, कितनी बार कहें हैं। चलो अगला सवाल देख लो बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 10 दिनों में, और क्या लिखा है 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में पूरा करते हैं। एलसीएम निकाल लो पहले, कितना आएगा एलसीएम बेटा बताओ। 30 तो आएगा नहीं, 60 आ जाएगा है ना। 6 4 3 एलसीएम आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उनके एक साथ काम करने की कुल मजदूरी कितनी हो जाए, 16,302 रुपए है, तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। तो एक बात बताओ, पहले आप इन सब का टोटल क्षमता कितनी है, 6 4 10 3 13 है ना, 13 से भाग दे दो। ठीक है ना, 13 से भाग दो, कितनी बार जा कटेगा ये बताओ जरा। 13 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 कम 13, फिर 3 बचा, 13 कम 13 3 बचा, 13 दूना 26, 26 और बचा 13 दूना 26, यहाँ 3 बचा था, 13 दूना 26, 4 3 7 बचा, फिर 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, यहाँ 7 बचा, 13 पचे 65, 5 बार गया, फिर 5 बचा, 13 चौके 52, कितना कट गया, 1254 बार कट चुका है। अब किसकी किसकी क्षमता पूछी है, क्या क्या पूछा, सबका हिस्सा निकालना है ना, तो क्या दिक्कत है, सबका हिस्सा निकालना, ए का निकालना है, तो आपको करना क्या है, 1254 गुणे 6 कर लो। बी का निकालना है बेटा, 1254 गुणे, बी की क्षमता 4 है, 4 का गुणा कर लो। सी का निकालना है 1254 गुणे 3 कर लो, बस आंसर निकाल लो फटाफट। करा दे क्या, इसी में आंसर दे दें। देखो इसका आंसर हम दे रहे हैं, तो 6 चौके 24 की 4 हो जाएगा, और 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 2 32 हो जाएगा बेटा, और 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा, और 6 कम 6 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7,524 रुपया इसका बनेगा। कितना बनेगा 7,524। इसका गुणा करा लोगे तो 4 चौको 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 20 1 हो जाएगा आपका 21, 2 बचा, 4 दूना 8, 8 और 2 10, और 4 एकम 4 1 5, यानी इसका बनेगा बेटा 5,016 रुपये बनेगा। ठीक है ना। ऐसे सी का हिस्सा का निकाल लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 1 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 3,762 बन जाएगा इसका, 3,762 रुपए इसका बन जाएगा। ये आपका आ गया, ये आपके मजदूरी वाले सवाल भी हमने आपको करा दिया बेटा। वर्क एंड टाइम के हमने आपको हर टाइप के सवाल करा दिए हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए या कोई टाइप छूट रहा हो, तो आप मुझे कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कराएं। ठीक है ना बेटा। आज के लिए बेटा धन्यवाद, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए और आगे क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चाहिए। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिएगा।